Student, this is Neeraj Sharma from RJ Yadav English School. Today I teach you science subject class 8 chapter number 5th coal and petroleum. ठीक है, coal and petroleum के बारे में आज हम समझेंगे. We use various and materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made of human efforts. यानी कि हमने जो मूलभूत अपनी आवश्यकता होती है वो पदार्थों के उपयोग में लिए जा सकते हैं. ठीक है, वो कुछ मानव के द्वारा प्रयास से भी किया जाता है. ठीक है. कैन एयर वाटर एंड सोइल बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. यानी कि जो क्या वायु और ये जल और मुद्रा जो मानवीय द्वारा समाप्त हो सकते हैं. ठीक है. तो इन द लाइट ऑफ वेरियस एंड रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज बी कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू टू काइंड्स. यानी कि जो प्रकृति में विभिन्न संसाधन होते हैं इसकी उपलब्ध है वो दो भागों में बांटा गया हुआ है. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक लिखा हुआ है एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो पहले हम देखते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में, इनएग्जॉस्टेबल के बारे में. ठीक है, कि क्या बताया गया है. तो these resources are present in unlimited quantity in nature, are not likely and exhausted by human activities. By example are sunlight, air. यानी कि ये संसाधन कुछ असीमित मात्रा में होते हैं जो मानव द्वारा समाप्त नहीं हो सकते. एग्जाम्पल में देख लो जैसे कि सनलाइट और एयर. दूसरा दिखाया हुआ है एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो इसमें दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचुरल लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. एग्जांपल ऑफ दीज रिसोर्सेज फॉरेस्ट, ठीक है, वन लाइफ एंड मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. यानी कि प्रकृति में इन मात्रा को सीमित है. ठीक है, यह मानव द्वारा समाप्त हो सकते हैं. एग्जाम्पल में जैसे वन है, ठीक है, जंगल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, और ये लिखो इसमें लिखा पेट्रोलियम लिखा हुआ है, नेचुरल गैस है, ये सब. ठीक है. आगे हम देखेंगे कोल के बारे में कि कोल के बारे में क्या समझाया गया है. ठीक है. तो कोल के बारे में बताया गया है, यू मे हैव सीन हेयर्ड अबाउट इट इज़ हार्ड टू स्टोन एंड ब्लैक इन कलर. यानी कि आपने कोयला देखा होगा और सुना भी होगा कि ये एक पत्थर जैसा होता है और कठोर और काले रंग का होता है. देखो ये दिख रहा है आपको. So coal is one of fuels and used to cook food. Earlier it is used to railway engines and reduce steam and run engine. It is also used to dam wheel power and plant to produce electricity. ठीक है. तो खाना पकाने के लिए भी इसमें उपयोग में किया जाता है और ईंधनों को कोयला और ये एक है. ठीक है. पहले इसका उपयोग रेल के इंजनों में भी चलाने के लिए किया जाता था जिसकी भाप में बनाने के लिए इसका उपयोग होता था. ठीक है. इसका उपयोग अपने जो तापीय जो शक्ति होती है और इसे उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग होता था. स्टोरी ऑफ कोल के बारे में हम अब समझेंगे कि क्या बताया गया है. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ इज डेंस फॉरेस्ट इन लाइंग एरियाज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस एंड लाइक फूडिंग. ठीक है, फ्लूडिंग एंड दिस फॉरेस्ट एंड ब्लरिड एंड अंडर द सोइल. यानी कि जो लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले जो जल क्षेत्रीय जो घन के बने होते हैं तो प्राकृतिक प्रक्रम के कारण वो मुद्रा के नीचे दबाए गए होते हैं और इससे मुद्रा जम जाने के कारण ये सपड़ित भी हो गए हैं. ठीक है. आगे हम देखेंगे कि जो कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोल तार एंड कोल गैस. यानी कि जो उद्योगों में इसमें कोयले एक उपयोग में उत्पाद किए जाते हैं जो कोक और कोल तार और कोल गैस बनाने में भी इसका उपयोग होता है. कोक, ठीक है, इट इज स्टाउट पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस एंड almost front of carbon. coke is used in steel and, ठीक है, extraction of many metals. यानी कि एक कठोर जो काला पदार्थ होता है कोक का उपयोग इसमें औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है. दूसरा हुआ है कोलतार के बारे में बताया गया है. तो इट इज़ अ ब्लैक थिक एंड लिक्विड विथ एन मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड product and obtain
कोल तार इज यूज्ड फॉर स्टीयरिंग एंड इसमें वेरियस सब्सटेंस इन द ड्रग्स, ठीक है। फिर इसमें एक्सप्लोजिव एंड परफ्यूम्स, ठीक है, प्लास्टिक्स एंड प्लास्ट, ठीक है, फोटोग्राफिक एंड मटेरियल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो कोलतार से प्राप्त उपयोग प्रारंभिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि संश्लेषित रंग होते हैं, औषध होते हैं, विस्फोट होते हैं, ठीक है, और जो छत निर्माण के सामग्री भी होते हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक्स भी होते हैं, ठीक है, ये सब इसमें इनका निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है कोल गैस के बारे में। तो कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इन कोक टू गेट कोक, यानी कि कोयले का प्रक्रम द्वारा कोक द्वारा बनाने में इसमें उपयोग होता है। कोयला प्रक्रम एक स्थापित होता है और ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे पेट्रोलियम, ठीक है, आगे हम देखेंगे पेट्रोलियम। तो यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड फुल लाइट and automobiles such as motorcycles, scooters and car, heavy motor vehicles and like trucks and tractor run diesel, petrol and diesel obtained from a natural resource called petroleum। यानी कि आप जानते हैं कि जो ईंधन के रूप में जो पेट्रोल का उपयोग होता है, ठीक है, मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों में भी, ट्रकों और ट्रैक्टर चलाने में भी डीजल का काम आता है और इसे प्राकृतिक स्रोत से ये प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग इन द सी एज देयर ऑर्गेनिज्म डाइड एंड सेटल एट बॉटम्स एंड सी गॉट कवर्ड विथ लायर ऑफ सैंड्स एंड क्ले। यानी कि पेट्रोल का निर्माण इसमें समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, इसमें जीव मृत्यु हो जाते हैं जो इनके शरीर में समुद्र के पर्दे के पेंदे में जाकर इसे रेत तथा मिट्टी से भी तैर से ये ढक जाते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम्स, ठीक है। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ओनली लिक्विड, इट हैज़ मिक्सचर ऑफ वेरियस एंड कंटिन्यूस एंड द पेट्रोलियम कंस्टिट्यूट्स एंड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ऑयल एंड वैक्स एक्सेट्रा। यानी कि पेट्रोल हमारे गहरे रंग के जो तलीय होते हैं, द्रव्य होते हैं, जिसमें पेट्रोल, गैस, पेट्रोल, डीजल और ये सभी आदि का इसमें मिश्रण होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि सेपरेटिंग द वायरस वेरियस कंस्टिट्यूट्स एंड फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग, ठीक है, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी। यानी कि जो पृथक करने वाले जो प्रक्रिया, इसे परिकर्षण कहते हैं और पेट्रोलियम परिकर्षण में संपादित किया जाता है। आगे हम देखेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में अब हम समझेंगे कि क्या बताया गया। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट fossil fuel because easy transport through pipes, ठीक है, पाइप्स नेचुरल गैस इन स्टोर्ड एंड अंडर हाई प्रेशर्स, जो इसमें कंप्रेस्ड होता है नेचुरल गैस होता है, CNG यूज़ पावर एंड जनरेशन। यानी कि प्राकृतिक गैस इसमें महत्वपूर्ण होती है, जो ईंधन का उपयोग होता है इसमें सरलतापूर्वक प्राकृतिक गैस जो होती है CNG, जिसे भंडारित किया जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि सम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। जैसे यू हैव स्टडी इन बिगिनिंग ऑफ इन द चैप्टर सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फोसिस, ठीक है, फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। यानी कि आपने देखा होगा कि पढ़ा भी होगा, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीव जो ईंधन होती है, वन खनिज होते हैं, ये आदि समाप्त होने वाले होते हैं। यू नो दैट कोल इज पेट्रोलियम आर फोसिस फ्यूल। यानी कि आप जानते हैं कि जो कोयला पेट्रोलियम होता है वो जीवाश्म ईंधन होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी वी यूज़ दिस फ्यूल एंड ओनली व्हेन एब्सोल्युटली necessary and in India petroleum conservation and research drive to a constant and moderate and speed for the possible and switch off the engine traffic lights over place where have to wait, ठीक है, ensure of correct drives and pressures, ensure of regular maintenance of vehicles। यानी कि हम जानते हैं भारत में पेट्रोलियम संरक्षण जो संधान होता है वो लोगों की सलाह से दी जाती है और इसे किस प्रकार से हम करेंगे, जहाँ तक कि संभव हो सके गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाई जाए
ठीक है। यातायात लाइटों पर इसमें जहां उपयोग प्रतीक्षा करनी हो वह गाड़ी इंजन बंद कर दिया जाए। देखो इसमें दिया हुआ है स्विच ऑफ द इंजन ट्रैफिक लाइट्स ओवर प्लेस वेयर यू हैव वेट, यानी कि जहाँ पे अपने प्रतीक्षा करना होता है, यातायात लाइटों पर प्रतीक्षा करें, वहाँ इंजन को बंद कर दिया जाए। ठीक है। और इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, यानी कि टायरों का दबाव सही तरह से रखना होना चाहिए। ठीक है। इंश्योर ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, यानी कि गाड़ी का नियमित रूप से सुरक्षित इसमें सुनिश्चित रहना चाहिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।